दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अगर आप अभी चाहते हो पेमी इंडिया एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो यहां सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देखोगे। हमने यहां अभी लोन अप्लाई किया है और हमें यहां फाइनली 12,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। यहां से आप लोन अप्रूवल भी आप देख सकते हो। यहां हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो यहां लोन अप्लाई किया है वो यहां सिर्फ बेसिक डिटेल्स डाला है और पैन कार्ड डिटेल्स डाला है। सिर्फ पैन कार्ड के बिहाफ पर हमें यहां 12,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। अब सिर्फ मैं यहां से अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करूंगा, इसका लोन एग्रीमेंट साइन करूंगा, उसके बाद आसानी से इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो अगर आप अभी सच में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं और अगर आप अभी पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप कोई फेक लोन एप्लीकेशन ना इंस्टॉल कर ले, इसलिए दोस्तों हमने पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए नीचे आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। और यहां आपको एक बातों का ध्यान रखना है, ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यानी जिस मोबाइल नंबर से आप यहां लोन अप्लाई करने वाले हो वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, जिससे कि जब भी आप ई-केवाईसी कंप्लीट करें तो काफी इजी तरीके से आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाए और आप आसानी से यहां लोन ले पाए। तो दोस्तों सिंपली यहां मोबाइल नंबर डाल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे। अब दोस्तों होम पेज पर रीडायरेक्ट करने के बाद यहां सबसे पहले तो आपको एम पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। यानी दोस्तों जैसे ही मोबाइल नंबर से यहां लॉगिन करोगे तो यहां आपको एम पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। हमने ऑलरेडी यहां एम पिन बना रखा था, तो हमें यहां रीसेट एम पिन का ऑप्शन दिख रहा है। आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यही एम पिन डाल करके आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, यानी बार बार आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहां सब देखोगे यहां 6 डिजिट का आप एम पिन बनाओगे, सेम एम पिन आप नीचे आप डाल दोगे, यानी दोनों एम पिन सेम होना चाहिए। उसके बाद सिंपली यहां कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आओगे तो यहां आपको लोन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ का। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देन गाइस यहां से आप देखोगे आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो दोस्तों आप देखोगे तो आप अपना यहां फर्स्ट नेम डालोगे और लास्ट नेम डालोगे, यानी जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आप डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। देन इसके बाद यहां डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहां फिल कर दोगे। नीचे आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके असाइन क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप यहां कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। सो फाइनली यहां से दोस्तों देख सकते हो हमें भी कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें यहां बताया जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर लोन्स अप टू 10,000 रुपीज, यानी दोस्तों हमें 10,000 लोन अमाउंट का एलिजिबिलिटी मिला है। और दोस्तों अप टू यहां बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जब मैं अपना आधार कार्ड से यहां केवाईसी कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद हो सकता है ये लोन बढ़ भी सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब यहां से आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर से यहां आपको पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहां फिर से आप केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहां इस बॉक्स में फिल करोगे। इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आधार वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है, जिसके लिए दोस्तों यहां इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई कर लोगे।
करोगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लेता हूँ। अब जैसे दोस्तों यहाँ आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन अमाउंट रिसीव करना है वो बैंक डिटेल्स आप यहाँ फिल करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, यानी दोस्तों जो ऊपर अकाउंट नंबर डालोगे वो री इंटर बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, सेम टू सेम नीचे भी आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल दोगे, देन इसके बाद यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर लेता हूं। अब जैसे दोस्तों यहां बैंक डिटेल्स ऐड कर दोगे उसके बाद फाइनली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस एप्लीकेशन के होम पेज पे। और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो हमारा 10,000 से 12,000 लोन कर दिया गया है। और दोस्तों यहां सब देखोगे हमने अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डाल दिया है, अपना KYC भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस लोन का एग्रीमेंट में साइन करूंगा, उसके बाद आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। तो दोस्तों यहां लोन अप्लाई करने के लिए, लोन लेने के लिए गेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों अब यहां आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहां से दोस्तों आप देखोगे तो मैं मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम मैं 12,000 का लोन ले सकता हूं। अगर मान के चलो मैं लोन लेना चाहूं तो यहां से मैं 1,500, 2,000, 5,000, 6,000, 7,000 इस तरीके से मैं बीच में जितना भी लोन लेना चाहूं उतना मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं टोटल 12,000 का भी लोन ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं टोटल 12,000 का लोन लेना चाहता हूं तो यहां हमारा लोन का कैलकुलेशन दिखाया गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां हमें लोन का सभी डिटेल्स दिखाया गया है। अगर मान के चलो मैं 12,000 का लोन लेता हूं तो हमें 1 महीनों के बाद टोटल 12,360 रुपया ही रीपेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट आप देखोगे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, 0.1% हमें लगभग डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस हमें 1,200 रुपया और GST हमें 216 रुपया, प्लस यहाँ प्रोसेसिंग फीस और GST दोनों ऐड करके 1,416 रुपया कट करके हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 10,584 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी बाद में 1 महीने के बाद हमें ये रीपेमेंट करना होगा 12,360 रुपया। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने लोन की जरूरत है और आप यहाँ कितना लोन लेना चाहते हो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना लोन ट्रांसफर किया जाता है और आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ता है और आपको कितने दिनों के बाद रीपेमेंट करना होता है। ये चीज देख करके आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर मान के चलो आपको लोन की जरूरत है देन का यहाँ से आप सेलेक्ट रीजन सेलेक्ट करोगे, यानी आप यहाँ ये रीजन सेलेक्ट करोगे कि आपको क्यों लोन की जरूरत है। कोई भी एक रीजन यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू करोगे, देन इसके बाद इस एप्लीकेशन का लोन एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका एग्रीमेंट साइन करके आसानी से आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ दोस्तों आप देखोगे लोन एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका ये जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से पेमी इंडिया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें लोन की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसे ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लोन की जरूरत होती है तो दोस्तों काफी इजी तरीके से, काफी सिंपल तरीके से आप भी पेमी इंडिया एप्लीकेशन के अंदर लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जो कि अच्छा खासा लोन प्रोवाइड कराता है। अगर आप चाहो इसके अलावा भी किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक की जय हिंद।